सिनॉप्सिस कहानी शौर्य का अनुसरण करती है। गुप्त भारत का एक प्रतिभाशाली योद्धा दुष्ट राक्षस से मानव जाति की रक्षा के लिए पैदा हुआ एक योद्धा भगवान इंद्र द्वारा उसे दी गई एक रहस्यमय आकाशीय तलवार है। दुनिया को उसकी जरूरत है, वह योद्धा जो राक्षस कबीले के दुष्ट अत्याचार को समाप्त करेगा और पृथ्वी का परम संरक्षक बनेगा। चैप्टर 1 भगवान का वरदान। भारत की छुपी धरती में सिंहनगरी नामक एक राज्य था। सिंहों की भूमि भैरव गांव में भगवान शिव के अनुयायी एक दिन पड़ोसी राज्य वरावन का एक योद्धा सिंहनगरी के राजा चंद्रवर्धन से बदला लेने के लिए भैरव के पास आया। योद्धा अपने 20 के दशक में था। उसने नीले रंग के वस्त्र और काले जूते पहने थे। उसकी चमकीली आंखें भूरी थीं, उसके भूरे बाल थे और उसका चेहरा पीला था। चंद्रवर्धन, ओह चंद्रवर्धन, तुम कहाँ हो? उसने पूछा। उसकी आवाज गूंज उठी। ग्रामीण की कुटिया में योद्धा की आवाज गूंज उठी। एक एक कर ग्रामीण हाथ में लाठी और कुल्हाड़ी लिए अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले। उनके चेहरे गुस्से से तमतमा गए। एक ग्रामीण योद्धा पर चिल्लाया, ओह, तुमने हमारे राजा से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या आप नहीं जानते कि कोई हमारे महाराज का अपमान करता है उसका क्या होता है? वह आएगा, उसे जगाने की हिम्मत मत करो। दुष्ट योद्धा दुर्भावना से हंसता है। तो आपका मसीहा, मैंने उसके बारे में अफवाहें सुनी है। एक युवा क्षत्रिय जो उन सभी में सबसे महान है। उसका क्या नाम था? दुष्ट योद्धा ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा, आह, शौर्य, शौर्यवर्धन, आपका दयनीय मसीहा। दुष्ट योद्धा ने अपनी चांदी की कुल्हाड़ी उठाई और उसे जमीन में पटक दिया। भूमि 2 भागों में बिखर गई और उसमें से पानी फूट पड़ा। ग्रामीण डर गए, पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। चंद्रवर्धन, ओह मूर्ख राजा, क्या तुम मुझसे डरते हो? तुम्हारा योद्धा कहाँ है? क्या तुम मेरी शक्ति से डरते हो? क्या तुम कहीं छिपे हो? दुष्ट योद्धा फिर दुर्भावना से हंसा। इस बीच भैरव के घने जंगलों में एक युवक ध्यान कर रहा था। शौर्यवर्धन बरगद के पेड़ के नीचे योगी मुद्रा में बैठे थे और वे ओ इंद्र देवे नमः का जाप कर रहे थे। वो एक वास्तविक संत की तरह महीनों से ध्यान कर रहा था। जन्म से ही उन्हें उनके आचार्य चंद्रवर्धन द्वारा कलारीपेट्टू के गुरुकुल में एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। वो अब कमजोर दिख रहा था, उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। उनके चक्र सक्रिय थे और उनका दिमाग बिल्कुल खाली था। वो रुका नहीं बल्कि जप करता रहा। सूरज उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था। अचानक बादल उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे, लेकिन शौर्य ने अपनी आंखें नहीं खोली। बादलों में एक चेहरा दिखाई दिया, नुकीले कान और नुकीली नाक वाला चेहरा। शौर्य को देखकर मुस्कुराया। बादल की आकृति ने एक चमकीला चांदी का मुकुट पहना था। ये स्वर्गीय भगवान इंद्रदेव थे। शौर्य, प्रिय शौर्यवर्धन, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी है। बादल की आकृति शांति से बोली। शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चमकीले बादल को देखा। इंद्रदेव ने मंत्र जाप किया। तभी आकाश में एक चमकती हुई तलवार दिखाई दी। तलवार हवा में तैर रही थी। शौर्य ने हाथ उठाए और तलवार चुंबक की तरह उसकी ओर चली। उसने अपनी कलाई में तलवार पकड़ी और अपने शरीर में विद्युत ऊर्जा के उछाल को महसूस किया। ये तलवार उस धातु से बनी है जिससे मेरा हथियार वज्र बनाया गया था, भगवान इंद्र ने कहा। शौर्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर शौर्य भैरव गांव की ओर चल पड़ा। उसने लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी। शौर्य ने हुड और चमड़े के जूतों के साथ अपने पसंदीदा नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो दौड़कर गांव की ओर चल पड़ा। धुंध के धुएं और आग के अंगारों से हवा भरी हुई थी। योद्धा धुंध के पार चलते रहे। ग्रामीण अभी भी चिल्ला रहे थे। दुष्ट योद्धा फिर भी दुर्भावना से हंसा और पुल और सड़कों को तोड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर पटक दी। शौर्य ने उसे देखा। उसकी रगों में एक विद्युत प्रकाश प्रवाहित हुआ और शौर्य उसकी ओर दौड़ा। दुष्ट आदमी का सिर फट गया था और नीचे गिर गया था।